दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भारत के मशहूर ठग मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के बारे में बताऊंगा। कौन थे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव और इन्हें मिस्टर नटवरलाल के नाम से क्यों जाना जाता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत सिंह नेगी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेगी क्रिएशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत के मशहूर ठग नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। इनका जन्म 1912 में बिहार राज्य के सीवान जिले के जीरादेई के निकट बंगरा गांव में हुआ था। इस गांव को लोग आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी जानते हैं। नटवरलाल एक प्रसिद्ध भारतीय शख्स थे जिसने ठगी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को कई बार सरकारी कर्मचारी बनकर बेच दिया था। इनके प्रारंभिक जीवन पर कुछ नज़र डालते हैं। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का जन्म सीवान जिले के जीरादेई गांव में एक रईस जमींदार रघुनाथ श्रीवास्तव के घर पर हुआ था। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से नटवरलाल बनने की दो अलग कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी सहाय ने बैंक में बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी कर लिया। उस समय मिथिलेश को लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालता रहा। जब मिथिलेश के पड़ोसी को समझ ही नहीं आया कि उनके अकाउंट से पैसे कहाँ गए, तब वह बैंक में पता करने गए। बैंक वालों ने जानकारी दी कि जिस लड़के को आपने ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा था, वही आपके पैसे निकाल कर ले जाता है। पड़ोसी समझ गया था कि यह मिथिलेश का ही काम है और तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपये निकाल चुके थे और यहीं से कहानी शुरू हुई मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से मिस्टर नटवरलाल बनने की। दूसरी कहानी यह है कि मिथिलेश पढ़ने में एक औसत छात्र थे। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उनकी रुचि ज़्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने के बाद मिथिलेश को उनके पिता ने बहुत मारा, जिसके बाद वो कलकत्ता भाग गए। उस समय उनकी जेब में सिर्फ 5 रुपये थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशवराम नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गए कि उनसे रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए और कलकत्ता छोड़कर भाग गए। अब इनका नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इन्होंने अब तक एक नई दुनिया देख ली थी। नकली हस्ताक्षर करना उनके लिए बाईं हाथ का खेल था और इस खेल के वे पक्के खिलाड़ी थे। उन्हें फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना और भेष बदलना बखूबी आता था। साथ ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण और अखबारों के माध्यम से दुनिया भर के घटनाक्रम पर उनकी नज़र बनी रहती थी। उनकी ठगी के सैकड़ों किस्से मशहूर हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में हैं और जिनके होने के सबूत हैं वो कुछ ही हैं। इनमें जो मशहूर किस्सा है वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली के कार्नेट प्लेस में सुरेंद्र शर्मा की एक घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफ़ेद कमीज और पैंट पहने हुए वेश बदलकर मिथिलेश कुमार घड़ी की दुकान में जाते हैं और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से वह खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन मिथिलेश कुमार घड़ी लेने दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है, वहां ले गए। वहां उन्होंने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आ गया कि वो आदमी नटवरलाल था
और इसके बाद वित्त मंत्री वीपी सिंह तो कभी वाराणसी के जिला जज का नाम तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहर में दुकानों को चूना लगाता रहा। इसके बाद वह कभी नहीं रुका। ठगी में नटवरलाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था।